जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे भक्त और हनुमान की कथा। एक गांव में रामदास नाम का एक गरीब भक्त रहता था। उसके पास धन दौलत तो थी नहीं, लेकिन उसके हृदय में हनुमान जी के प्रति अटूट प्रेम था। वह रोज़ सुबह उठकर स्नान करता, मंदिर जाता और पूरे श्रद्धा से राम राम और जय बजरंगबली का जाप करता। गांव के लोग कहते, रामदास, तुम्हारे पास खाने को ठीक से नहीं है, फिर भी तुम हर समय भगवान का नाम लेते रहते हो। रामदास मुस्कुरा कर कहता है, जिसके साथ बजरंगबली हो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। एक दिन मंगलवार का दिन था। रामदास ने व्रत रखा था। घर में थोड़ा सा आटा और गुड़ बचा था। उसने सोचा आज हनुमान जी को भोग लगाऊं, फिर स्वयं खाऊंगा। उसकी पत्नी बोली, घर में बच्चों के लिए भी भोजन कम है, थोड़ा सोच समझ कर के खर्च करो। रामदास ने शांत स्वर में कहा, पहले प्रभु का हिस्सा निकलेगा, फिर हमारा। उसने प्रेम से रोटियां बनाई, गुड़ रखा और हनुमान जी का स्मरण करके भोग लगा दिया। उसी समय दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा थका हुआ था। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, बेटा, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। रामदास तुरंत समझ गया कि अतिथि को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसने अपने हिस्से की सारी रोटियां उस साधु को दे दी। पत्नी ने धीरे से कहा, अब तुम क्या खाओगे? रामदास बोला, कोई बात नहीं, आज प्रभु की इच्छा यही होगी। साधु भोजन करके चला गया। रात हो गई, घर में खाने को कुछ नहीं बचा। बच्चे भी भूखे सो गए, लेकिन रामदास के चेहरे पर चिंता नहीं थी। वह लगातार जय श्री राम और जय बजरंगबली का जाप करता रहा। आधी रात को तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। रामदास ने दरवाज़ा खोला तो देखा एक घायल बानर कांप रहा था। उसके शरीर पर चोट लगी थी। पत्नी डर गई और बोली, इसे बाहर रहने दो, पता नहीं कैसा जानवर है। लेकिन रामदास बोला, यह भी प्रभु की ही सृष्टि है। वह उस बानर को अंदर ले आया, उसके घाव साफ किए और अपने पुराने कपड़े फाड़कर पट्टी बांध दी। फिर जो थोड़ा पानी बचा था वह उसे पिला दिया। कुछ देर बाद वह बानर शांत होकर रामदास को देखने लगा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अचानक पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। वह साधारण बानर धीरे धीरे दिव्य रूप में बदलने लगा। रामदास और उसकी पत्नी आश्चर्य में कांप उठे। उसके सामने स्वयं हनुमान जी प्रकट थे। हनुमान जी बोले, रामदास, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने आया था। पहले भूखे साधु के रूप में आया, तब भी तुमने अपना भोजन दे दिया। फिर घायल बानर बनकर आया, तब भी तुमने सेवा की। तुमने बिना किसी स्वार्थ के हर रूप में मेरी सहायता की। रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति कभी कम ना हो। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, सच्चा भक्त वही है जो हर जीव में भगवान को देखे और कठिन समय में भी विश्वास ना छोड़े। इतना कहकर हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया। अगले दिन से रामदास के घर की गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। तभी से गांव के लोग समझ गए कि सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती, बल्कि भूखे को भोजन देने, दुखी की सहायता करने और हर परिस्थितियों में भगवान पर विश्वास रखने से होती है। हमें यह कथा से शिक्षा मिलती है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और दूसरों की सेवा करता है, उसकी परीक्षा चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अंत में भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय बजरंग।